हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप सबको पता है, आईबीपीएस पीओपी 23 के एग्जाम शुरू हो गए हैं, जिसका फर्स्ट डे आज था। तो आज हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे साथ तीन मेंबर्स हैं, रायशा, रौनक और कार्तिक, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था, कैसा लेवल आया था और क्या क्या पेपर में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो इनसे जानते हैं, चलिए। कि पहले तो सीक्वेंस क्या था गाइस पेपर्स का, मतलब कि हमेशा की तरह इंग्लिश क्वांट रीजनिंग ही था। हाँ। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस हाँ, में इसी बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में। उसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे, इंग्लिश पहले करते हैं, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। ठीक, तो रौनक से जानेंगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है रौनक, आप बताइए। ठीक है सर। इंग्लिश तो लास्ट ईयर की तरह ही आया था। तो मैं सबसे पहले आरसी का बताता हूँ। तो जी। आरसी बैटरी बेस्ड थी। 3 पैराग्राफ वाली आरसी थी। इसमें आई गेस 9 क्वेश्चन थे। 3 वोकैब वाले थे, 2 सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स का। ओके। इसके बाद एक पैराजम्बल था। इस बार पैराजम्बल सर 6 सेंटेंस का आया था और क्वेश्चन भी 6 थे। और ओके। पैराजम्बल किस पे था? रोबोट्स पे, हाँ रोबोट्स पे था, रोबोट बेस्ड पैराजम्बल था। उसके बाद ओके। वर्ड स्वैप था। इसके 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। एरर थे। एरर पुराने वाले ही थे और एक सेंटेंस में एरर ढूंढना था, सेंटेंस पांच वाले। पांच में। हाँ। ठीक तो है। वो थे। फिर सर एक वर्ड यूजेस का भी क्वेश्चन था, एक वर्ड गिवन था, इंटरेस्ट था शायद। और 3 सेंटेंस दिए हुए थे, तो उस पे बताना था कि वो वर्ड यूज कहाँ पे सही हुआ है। तो उसका एक ओके। क्वेश्चन था। और सर फिर एक, हाँ फिर डबल फिलर्स थे, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड्स आपको फिल करने थे। तो इसके सर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। अच्छा। तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो लेवल वाइज इंग्लिश कैसा था पिछले साल के कंपैरिजन में? सर इंग्लिश तो डुएबल ही था। बस ओके। आरसी में कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ गए थे, आई गेस 2 से 3 क्वेश्चन थे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा था, एकदम से आंसर नहीं मिल रहा था। बट उसको छोड़ के सर बाकी तो वैसा ही था, पुराना जैसे ही था, इजी था, डुएबल था। हाँ, ओके रौनक, थैंक यू। ठीक है, अब क्वांट पे आते हैं। कार्तिक, आप बताइए कि क्वांट में कैसे आए थे क्वेश्चन। सो क्वांट का सेक्शन कंपेयर टू अदर सेक्शन मेरे को कंपैरेटिवली टफ लगा। और प्रीवियस ईयर से भी देखें अगर तो थोड़ा टफ आया हुआ था। सो एक्चुअली दो डीआई आई हुई थी और एक डीआई थी वो डबल पाई चार्ट आया हुआ था। उसमें अच्छा। एक पाई चार्ट में आपका टोटल वैल्यूज गिवन थी और सेकंड पाई चार्ट में आपका परसेंटेज में मेल्स और फीमेल्स के बेसिस पे उसमें परसेंट नंबर ऑफ पर्सन्स बता रखे थे। तो ओके। इसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही थे। इवेंचुअली आपको क्वेश्चंस में भी वो कैलकुलेशन करवा रहा था। तो ठीक है। ये जो दोनों डी आई थी, दूसरी टेबुलर डी आई आई भी थी और उसमें डबल वेरिएबल था, एक्स और वाई करके एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स दे रखे थे। और क्वेश्चंस में भी, इसमें भी क्वेश्चंस में आपको कंपैरेटिवली लेंथी था ये और टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और था। कितने क्वेश्चंस के इसके सेट थे ये? अलावा दोनों दोनों में सिक्स सिक्स क्वेश्चन आ रखे थे, दो ही डीआई आई हुई थी और अच्छा। हर एक डीआई में आपके सिक्स सिक्स क्वेश्चन थे। उसके ओके। बाद मिसिंग नंबर सीरीज आई हुई थी, 5 क्वेश्चंस की मिसिंग नंबर सीरीज थी। 5 क्वेश्चंस के क्वाड्रेटिक आए हुए थे एंड देन रिमेनिंग आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए हुए थे। सो अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली लेंथी कह सकते हैं आप उनको। और क्वांट का सेक्शन अगर हम देखें इसमें तो कंपेयर टू अदर सेक्शंस मेरे को थोड़ा सा टफ टफ लगा क्योंकि लेंथी लेंथी जा रहा था पेपर। क्वांट का सेक्शन एक्चुअली लेंथी जा रहा था। सो ओके। क्वांट में तो ऐसा था। तो अर्थमेटिक में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टफ या इजी ऐसा कुछ था? जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हम्म। हैं अर्थमेटिक में तो उसमें एक तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। एक ओके। आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था। एक हम्म। क्वेश्चन था रेशियो का, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू के बेसिस पे आपसे कुछ कुछ कैलकुलेशन करवा रहा था वो। और एक क्वेश्चन था आपका ये सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ था। तो ओके। अर्थमेटिक वाला ठीक है, पार्ट तो मैं इतना ही देख तो पाया। मतलब इस बार क्वांट थोड़ा टफ आया था एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। पॉइंट कंपेयर टू अदर सेक्शन के कंपैरिजन में मेरे को पॉइंट थोड़ा लगा टफ ओके। लगा। ठीक है, अब रीजनिंग का कर लेते हैं। ठीक है राशा, आप बताइए रीजनिंग में कैसे आए थे क्वेश्चंस। यस सर। और सो रीजनिंग में हमारे इस बार 5 सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें ठीक एक है। अनसर्टन का क्वेश्चन था जिसमें 4 क्वेश्चंस थे।
और ठीक है। एक थे सेम एट्रीब्यूट वाले जिसमें 3 सिटीज दिए हुए थे, और एक सिटी में 2 पर्सन थे, एक में 3 आए थे और एक में 4 पर्सन थे, टोटल 9 पर्सन थे। और ओके। फिर एक बॉक्स वाली पजल थी जिसमें एक एट्रीब्यूट था, फ्रूट एट्रीब्यूट था, और 5 बॉक्सेस थे, उसको एक वन अब अनदर बॉक्स रखा गया था। अच्छा। फिर उसके बाद एक स्क्वायर वाली सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें 5 पर्सन थे, और जो साइड में बैठे हुए थे वो इनवर्ट फेस कर रहे थे, और जो कॉर्नर में ओके। बैठे हुए थे वो आउटवर्ड फेस कर रहे थे। ये वाली एक क्वेश्चन थी, ये 5 मार्क्स की थी। और ठीक है। एक मंथ और डेट वाला क्वेश्चन आया था, इसमें 3 मंथ्स थे और 2 डेज दिए हुए थे, और सिटी वेरिएबल था इसमें, और टोटल 6 पर्सन थे। तो इसमें से ठीक भी है। 5 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक। और बाकी मिसलेनियस में एक तो वो इंस्पायर वर्ड था जिसमें कितने लेटर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले होते हैं, मतलब कितने लेटर्स होंगे अच्छा। वो निकालने थे। ठीक है। और एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन वाला आया था जिसमें 4 लेटर्स थे, RAGE आ रहा था। तो उसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, तो उसमें 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे, वो ओके। रेज और गियर। तो फिर वो मोर देन वन वर्ड जा रहा था। फिर एक और नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए थे, और जो इवन डिजिट्स थे उसको -1 करना था, और जो ऑड डिजिट्स थे उसमें +2 करना था, और फिर जो रिपीटेड डिजिट्स थे उसको रिमूव कर देना था, और देन उसका जो बचा हुआ जितने डिजिट्स बचे थे उसके सम हम्म। निकालने थे। तो सम वो ऑप्शंस में दिया हुआ था। एक अच्छा। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, और डायरेक्शन बेस्ड 3 क्वेश्चंस आए थे, और इनइक्वालिटी और सिलॉगिज्म के 3 3 क्वेश्चन आए थे। हम्म। सिलॉग्स के दो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आए थे, और इनइक्वालिटी के भी। इनइक्वालिटी के भी। ठीक है। हाँ। तो ये भी डुएबल ही था, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं। हाँ, रीजनिंग काफी डुएबल था। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ओवरऑल अगर कहें पेपर में तो कितने क्वेश्चंस करने लायक, अगर ओवरऑल देखा जाए तो? ओवरऑल आई थिंक 60 गुड अटेम्प्ट होगा। 60 अबव या 60? हाँ सिक्सटी ठीक है, सिक्स वो गुड सिक्सटी अटेम्प्ट। फाइव हाँ। 6 और ठीक 6 है। और गुड अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ कि पेपर में क्या क्या आया था। अगर कुछ मेरे से छूट जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो इंग्लिश में पहले नंबर आया था। ठीक है। 6 सेंटेंसेस के। ठीक। एक आरसी आई थी 9 मार्क्स की, जिसमें 2 क्वेश्चन थे सिनोनिम्स के, एक एंटोनिम्स का था। ठीक है। वर्ड स्वैप आया था 4 क्वेश्चंस। एरर आए थे 5 क्वेश्चंस। एक वर्ड यूसेज का था 3 क्वेश्चन। ठीक है। और एक डबल फिलर्स का था 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। रौनक आप यूज। वर्ड यूज, हाँ वर्ड यूज था सर, क्वेश्चन एक ही था, 3 सेंटेंस थे हाँ, उसमें। 3 सेंटेंस थे उसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था उसमें। ठीक है। क्वांट में 2 DI आई थी 6 6 क्वेश्चन की। और उसमें 5 मिसिंग वाले थे क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस थे। 5 मिसिंग नंबर सीरीज। हाँ, 5 मिसिंग नंबर सीरीज के, और अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चंस थे। ठीक। 13 क्वेश्चन थे, 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। हाँ, और रीजनिंग में 3 मिसलीनियस आए थे हमारे। ठीक है। जिनमें कि एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, वर्ड वाला इंस्पायर जिसमें वर्ड आया हुआ था। एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन वाला था, और एक नंबर वाला था जिसमें इवन में ठीक +1, है। सॉरी इवन में -1 और ऑड में +1 +2 किया जा रहा था। एक यस अनसर्टेन सर। का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे जिसमें। एक सेम एट्रीब्यूट का था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। एक बॉक्स का था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन ईच थे। एक स्क्वायर का था 5 क्वेश्चन जिसमें थे, जिसमें साइड पे और कॉर्नर्स पे लोग बैठे हुए थे, और साइड वाले इनसाइड फेस कर रहे थे और कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे थे। एक डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी, और एक मंथ डेट बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। यही था।
आई नाइस सर। थिंक, हाँ है सर, ना? यही था। ठीक है, तो आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। अ, अब आप लोग सीधे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। जी सर, होप सो। अभी तो मेंस के लिए तैयारी चलिए, करनी अच्छी बात है। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।